वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों, जिसका नाम है काल। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव का ये मास, ये पूरा मास इसको माना जाता है, मतलब कि पूरे महीने को भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। तो आज सावन के पहले सोमवार के दिन मैं आप लोगों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी आप लोगों को आज सुनाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी जब शुरू होती है जब माता पार्वती भगवान शिव की घोर तपस्या करती हैं, मतलब कि अखंड तपस्या करती हैं। ये तब की कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो माता पार्वती जो है भगवान शिव की तपस्या कर रही होती हैं। भगवान शिव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन भगवान है, अब भगवान देखते हैं कि आखिर मेरी तपस्या तो कर रही हैं, लेकिन मेरे प्रति या दूसरों के प्रति ये कितना प्रेम रखती हैं, मतलब क्या इनके भाव हैं। भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धरती पर आते हैं। और जहाँ वो अपनी तपस्या कर रही थी उसी के पास एक तालाब था। उस तालाब में बच्चे नहा रहे थे काफ़ी सारे। तो भगवान शिव क्या करते हैं, भगवान शिव वहाँ पहुँचते हैं और एक मगरमच्छ का, एक बहुत ही बड़े मगरमच्छ का रूप लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही वो मगरमच्छ का रूप लेकर भगवान नदी में उतरते हैं, तो जैसे सारे जो बच्चे थे वो भागने लगते हैं कि मगरमच्छ आ गया, मगरमच्छ आ गया, मार देगा, भागो यहाँ से। तो अब उसे देखकर जो है, मगरमच्छ को देखकर भागने लगते हैं। लेकिन उसमें से एक छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा मतलब इतना सामर्थ्य नहीं था उसके अंदर कि वो तैरकर अकेला बाहर निकल सके। और भोलेनाथ जो है मगरमच्छ के रूप में उसको पकड़ लेते हैं और वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। आसपास जो लोग खड़े होते हैं वो भी चिल्लाते हैं। और ये जो सारी ध्वनि थी, ये जो सारी आवाज़ें थी, माता पार्वती के कानों तक पहुंचती हैं। लेकिन वो भगवान शिव की तपस्या में लीन थी और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं तपस्या नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तपस्या को संपूर्ण कर ही हटूंगी। लेकिन वहाँ पर जो था वो सारे चिल्ला रहे होते हैं, छोटा सा बच्चा होता है वो रो रहा होता है और भगवान शिव ने यानी मगरमच्छ ने उसका पैर जो है बुरी तरह से जकड़ा हुआ होता है। वो निकलने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। और बाकी सारे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर कोई उस पानी में उतरे। और जो है वो लगातार चिल्ला रहे होते हैं सारे के सारे। और जो माता पार्वती थी वो तपस्या में लीन थी, लेकिन वो सारी चीज़ें सुन रही थी। लेकिन जब उनसे वो विलाप देखा नहीं जाता, जब वो उस बच्चे का रोना ज़्यादा देर सुन नहीं पाती हैं, तो वो तपस्या से उठ जाती हैं बीच से ही। और वो जाकर सीधा नदी में छलांग लगाती हैं, देखती हैं कि इस छोटे से बच्चे को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है। और वो उस मगरमच्छ को हटाती हैं, क्योंकि माता पार्वती थी, उनमें तेज इतना था। और वो उस बच्चे को वहाँ से मगरमच्छ से बचाकर बाहर निकाल लाती हैं और उस मगरमच्छ को मतलब दूर कर देती हैं। लेकिन बाद में वो ये सोचती हैं कि बेशक मैंने मतलब इस चीज़ से उन्हें याद आता है कि मैंने अपनी तपस्या को बीच में छोड़ दिया। लेकिन उसी वक्त दोस्तों भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने मेरी अखंड तपस्या करने का प्रण लिया था कि तुम मेरी तपस्या को बीच में नहीं छोड़ोगी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम्हें तपस्या से ज़्यादा एक इंसान की जो जान है उसकी ज़्यादा परवाह थी। यही मैं तुम्हारे परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हारी जो तपस्या है वो संपूर्ण होगी और हमारा विवाह होगा। ये भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं दोस्तों। ऐसे ही इससे पहले भी भगवान शिव एक बार एक सन्यासी का वेश लेकर आते हैं और भगवान शिव के बारे में भला बुरा कहते हैं माता पार्वती के सामने, ताकि वो देख सकें कि माता पार्वती का इस पर क्या वो होगा, मतलब वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देती हैं, क्या रिएक्शन देती हैं उस चीज़ पर। लेकिन माता पार्वती जो है उन्होंने उनको बहुत ही प्यार से समझाया, भगवान शिव के बारे में सारी चीज़ें समझाई। और हालांकि गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को भगवान शिव के बारे में अच्छे से बताया और समझाया उनको। इससे भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि बेशक वो उनकी तपस्या कर रही हैं, भगवान है, लेकिन आप किसी ब्राह्मण या सन्यासी को गलत नहीं बोल सकते हैं दोस्तों।
ये चीज़ भगवान शिव यहाँ देखना चाहते थे। और दूसरी बार जब वो आए थे तब वो ये देखना चाहते थे कि उन्हें मेरी तपस्या ज़्यादा प्यारी है या फिर किसी इंसान की जो जीवन है वो ज़्यादा प्यारा है। और इस चीज़ में भी माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। और इस फिर बाद में जाकर माता पार्वती की जो तपस्या थी वो संपूर्ण हुई, भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और साथ ही साथ बाद में जाकर उनका विवाह हुआ दोस्तों। तो ये वो सुंदर कहानी थी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।